नागौर जिले में लाडनू तहसील का गांव जसवंतगढ़ शिक्षा व धार्मिक क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। लाडनू व सुजानगढ़ के बीच चूरू जिले की सीमा पर स्थित इस गांव में सिद्धपीठ पाबुलाव धाम प्रसिद्ध है। यहाँ के इतिहास के बारे में दिनेश पाराशर बताते हैं कि बीकानेर नरेश डूंगर सिंह से नाराज होकर सुजानगढ़ के 7 प्रमुख व्यक्तियों ने जोधपुर की सीमा पर ये गांव बसवाया। वो जोधपुर दरबार जसवंत सिंह से मिले, जिन्होंने सन 1879 ईस्वी में सुजानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ नाव से गांव बसाया। तालाबों के मीठे पानी को देखकर उन्होंने इसे खालसा घोषित कर दिया। उन्होंने पुराने समय में जसवंतगढ़ में तस्करी रोकने के लिए मंडी भी बनाई थी। ग्रामीणों के अनुसार जसवंतगढ़ में बसावट ही जसवंतगढ़ का जेवर रहा। यहाँ की सीधी और 90 डिग्री पर काटती सड़कें और 3-4 चौपड़ों का बाजार वास्तुशास्त्र का सजीव नमूना है। यहाँ पर पुराने समय में रेलवे जंक्शन था। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण जसवंतगढ़ पूरे राजस्थान में एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यह नगरी 1879 ईस्वी में जोधपुर नरेश श्री जसवंत सिंह जी सेकंड के समय बसाई गई थी। उसके पीछे संक्षिप्त कहानी यह है कि बीकानेर स्टेट के महाराजा डूंगर सिंह जी के समय की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट होकर के 7 व्यापारियों ने और जो है जोधपुर नरेश से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सीमा पर एक खालसा क्षेत्र स्थापित करने की मांग की। खालसा क्षेत्र माने कर मुक्त व्यापार क्षेत्र, और इसकी महाराजा ने इजाजत दे दी और जसवंत सिंह जी के नाम से यह गांव बसाया गया, जो बाद में अच्छी मंडी भी बना और आगे जाकर के और जंक्शन के रूप में भी विख्यात हुआ। और जो 7 व्यक्ति नरेश से मिले थे, उनमें से एक जगन्नाथ जी तापड़िया थे, और उन्हीं का परिवार आज भी पूरे देश भर में जाना माना उद्योगपति घराना है और अपनी दानशीलता के लिए विख्यात है। जसवंतगढ़ वर्तमान में ग्राम पंचायत मुख्यालय है। कस्बे की आबादी का डाबड़ी गांव की ओर ज्यादा फैलाव है। करीब 2000 से अधिक घर हैं। वर्तमान में सीकर नोखा हाईवे यहां से निकाली गई है। कस्बे के बाहर से सालासर नागौर हाईवे व मेगा स्टेट हाईवे निकलने से जसवंतगढ़ के व्यापार में कमी आई। बाईपास सड़कें निकलने की वजह से कस्बे में से सरकारी और निजी बसों का आवागमन कम हुआ। रात्रि में बसें नहीं आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अभी समय में पानी 15 रोज 12 रोज से सप्लाई का आता है, वो भी 2-3 घंटे वो बराबर आपूर्ति होती नहीं है। और सबसे बड़ी यह समस्या है कि यहाँ जोन बहुत हो गए, पानी की आवक है वो कम है। इसलिए संबंधित जो भी अधिकारी है कृपया इस व्यवस्था पर ध्यान दें। और नहर का पानी है वो भी बराबर पीछे से कम आ रहा है, इसलिए जल की आपूर्ति व्यवस्थित रूप से और सही समय पर हो, ऐसे हम प्रशासन से मांग करते हैं। तापड़िया परिवार की ओर प्राचीन लक्ष्मी जी के मंदिर का मकराना के संगमरमर के पत्थरों से नया निर्माण करवाया गया। गुजरात के प्रसिद्ध शिल्पकार सोमपुरा परिवार के निर्देशन में मंदिर को तैयार करवाया गया, जो आकर्षण का केंद्र है। जसवंतगढ़ में पाबुलाव धाम, लक्ष्मी जी मंदिर, हनुमान जी बगीची, रघुनाथ जी, श्याम जी, रामदेव जी, हरिराम जी, गंगामाई मंदिर, बालाजी मंदिर, राज मंदिर के अलावा कई मंदिर हैं और 4 मस्जिदें हैं। सरकारी रोडवेज है अपने जसवंत का मान का सारा गांव भी बड़ा लगे। गाँव का यात्री भी 8 उतरे तो मैंने रोडवेज बसा जी छोटे को नहीं स्टैंड या तो मोड़े न उतारा है या बड़ा 8 उतारा तो बाकी बड़ी तकलीफ हुआ है। रात में और कोई साधन मिले को नहीं, एक लिए लुगाई पता है तो बाकी यहाँ से रात के टाइम हर सुविधा हर आदमी को हुआ नहीं। कोई गाड़ी प्राइवेट मिले तो वो किराए की ला दे। तो जसवंतगढ़ आईटीआई के निदेशक वीके नागर ने बताया कि तकनीकी शिक्षा में पूरे राजस्थान में सूरजमल तापड़िया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम है। इसी तरह मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय, सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थान संचालित हैं। कस्बे में 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1 माध्यमिक प्रवेशिका विद्यालय, 2 प्राथमिक स्तर के विद्यालय और 6 निजी विद्यालय संचालित हैं। हालांकि जसवंतगढ़ के अरशद खिलजी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं होने से विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में या लाडनू सुजानगढ़ जाना पड़ता है। मुख्य बाजार में स्थित हितकारिणी सभा सार्वजनिक पुस्तकालय में प्राचीन पुस्तकें, अखबार और अन्य पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं।
इसी तरह कस्बे में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा जगन्नाथ तापड़िया मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा निर्मित चिकित्सालय में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जहां निःशुल्क उपचार होता है। तोशनीवाल परिवार की ओर से निःशुल्क शाम होम्योपैथिक का संचालन होता है। ग्राम जसवंतगढ़, जिला नागौर के गांवों में भामाशाह ने सड़कें बनाई थी और ये सड़कें तोशनीवाल परिवार द्वारा, तापड़िया परिवार द्वारा बनाई गई थी। इन सड़कों की पंचायत द्वारा कोई सुध नहीं दी जाती है और जब भी इनमें ये पाइपलाइनें डाली जाती है या घरों में कनेक्शन दिया जाता है तो वो सड़कें तो के ब्लॉक उखड़ गए हैं और ये पंचायत की और जलदाय विभाग की जिम्मेवारी है कि भाई इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए। दानदाताओं को ये सड़कें टूटने पे बड़ा अपने जो पुण्य कार्य, गांव के विकास के कार्य के लिए जो कुछ किया उनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पंचायत और सरकारी विभाग इनकी बराबर देखभाल नहीं कर रहे हैं। गांव के उत्तरी क्षेत्र में आबादी क्षेत्र है, वहाँ सड़कों की आवश्यकता है। जसवंतगढ़ के यादव प्रसाद लोहिया ने बताया कि कस्बे के उद्योगपतियों का देश भर में नाम है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज तापड़िया टूल्स के अलावा जूट व्यवसाय में तोशनीवाल परिवार का नाम है। उद्योगपति बजरंगलाल तापड़िया जसवंतगढ़ में शिक्षण संस्थान संचालित कर रहे हैं। बालिका शिक्षा के लिए कन्या महाविद्यालय बनवाया है। कस्बे के मुख्य बाजार से कुसुम्बी मार्ग पर तापड़िया परिवार की प्राचीन हवेलियां भी आकर्षण का केंद्र हैं। सड़क के दोनों तरफ हवेलियों को जोड़ने के लिए बीच में पुल का निर्माण भी किया गया है। भामाशाहों ने जसवंतगढ़ की 5 गलियों में ब्लॉक सड़कों का निर्माण करवाकर जसवंतगढ़ का सौंदर्य बढ़ाया है। हमारे ग्राम जसवंतगढ़ में 2 तालाब है, एक जोधा नाला तालाब है, एक पाबोड़ाव तालाब है। इन तालाबों का पानी पीने के उपयोग में लिया जाता है और उपयोग में ले रहे हैं। और जोधा नाला के तालाब में कम से कम 50 डेयरियां भी है, उनका भी पानी उपयोग में लिया जाता है। लेकिन पाबोड़ा और जोधा नाला तालाब में बरसात का पानी नहीं के बराबर आ रहा है। नहीं आने से ये तालाब भरे नहीं जाते हैं और गर्मी के दिनों में पानी की समस्या आ जाती है। और ये जो पशु मेला भरा जाता है, यह मेगा हाईवे है, इसकी वजह से दोनों तालाबों में पानी पूरी मात्रा में नहीं आ रहा है। तालाब दोनों अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं, गांव के काम आ रहे हैं। इसी समय में ये हमारा गांव का एक पेरेंडा था, आज पाइपलाइन आ गई तो ये इनकी जो है थोड़ी कीमत कम हो गई। जसवंतगढ़ में जोधानाड़ा तालाब का पानी पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। पाबुलाव तालाब में भी पीने के लिए बैरी का पानी उपयोग में लेते हैं। जसवंतगढ़ में लाडनू से जलापूर्ति होती है। नहर के पानी का उच्च जलाशय बनाया गया है। गर्मी के दिनों में पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता है। जलदाय विभाग ने इस समस्या का समाधान नहीं करके 18 जोन कर दिए, जिससे पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा गई। नागौर से शाबीर खिलजी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।